हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, अच्छे मज़े में हो? तो आज का लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर है आज आपका ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक में आईपैक नेम। तो आज हम लोग देखेंगे आईपैक नेम, और जो कि लेक्चर नंबर है 5। तो आज का लेक्चर आईपैक नेम में क्या होने वाला है, किसके अबाउट हम लोग आज नोमेनक्लेचर करेंगे, किसके अबाउट। तो आइए हम लोग देखते हैं आज किसके अबाउट हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर साइक्लिक, किसके अबाउट? यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड, यानी साइक्लिक जो भी यहाँ कंपाउंड है उनका आज हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। और सबसे पहले साइक्लिक में काफ़ी जगह दिक्कत आती है, कभी कहाँ के क्या होगा नहीं होगा, कहाँ से काउंटिंग करेंगे, है ना। ये चीज़ें आपको सबसे पहले, अगर आप मेरे से जुड़ गए हैं ओके, तो आप ध्यान देंगे। आपका वेलकम है, स्वागत है सेकंड क्लासेस में, संजीत सर। तो ये सारी चीज़ों को पता है, और जैसा एस ट्रिक का मतलब संजीत सर ट्रिक, ठीक है, ये चीज़ें। और जैसा कि आईपैक नेम आपको पहले देख रहे थे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। तो इसको एक बार इंट्रोडक्शन करा दे। वर्ड रूट का मतलब क्या है? अगर 1 2 रहा तो इसमें मिथ, और इसमें यहाँ पर इथ। प्रीफिक्स क्या रहा? ये एल्काइल रहा, ये सब आपको मिथाइल, इथाइल, ठीक है। और सफिक्स प्राइमरी में क्या है? यहाँ पर सीधा सा आप जानते हैं, यहाँ पर एल्कीन है ना। एल्कीन हम लिखते हैं यहाँ पर। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और इसके लिए आप यहाँ पर AN यूज़ करते हैं, ENE और YNE। और ये सफिक्स सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जैसे आप OH यहाँ पर, ये सब आपको पता है। तो ये एक इंट्रोडक्शंस हो गया। अब हम लोग साइक्लिक की बात करेंगे। यहाँ पर साइक्लिक हम लोग बेंजीन रिंग नहीं लेंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग यहाँ बात नहीं करेंगे। बेंजीन रिंग वाले का एक अलग से लेक्चर आएगा जिसमें ओनली बेंजीन की बात होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। बस हम लोग बेंजीन को हटाकर जो भी साइक्लिक बनेगा उसकी बात करेंगे। जैसे आपको पता है कौन कौन साइक्लिक की बात कर सकते हैं। ये क्या है, फिर ये क्या है, और फिर ये क्या है ना, आपका घर जैसा। और फिर ये साइक्लिक क्या है ना, ये। तो आप समझ गए। अब इसके बाद बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम, इसका नाम। तो नंबर ऑफ कार्बन, यानी कोई भी अगर आप बॉन्ड लाइन से बनाते हैं तो कार्बन आपको पता है क्या होगा। इसमें कार्बन कहाँ है, कितने कार्बन? 3। बस आप देख लो, जहाँ पर आपको टर्निंग दिखेगा वो उसमें कार्बन आपको दिखेगा। यहाँ पर आप 4 5 मत कर देना, यानी यहाँ एक ज्वाइंट, यहाँ दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, 4, इसमें 5। तो इसका नाम क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है, ये साइक्लो, यानी आप 3 कार्बन तो प्रोपेन। लेकिन यहाँ एक आप क्या करेंगे, और उस प्रोपेन के आगे पहले क्या कर देंगे, साइक्लो लगा देंगे, यानी साइक्लो क्या हो गया, प्रोपेन। तो ये सारी चीज़ आपको पता है ऑलरेडी। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, इसका साइक्लोपेंटेन। कितने कार्बन हैं देखो, 1 2 और 3 4 एंड 5। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पर ऑलरेडी समझ चुके हैं। यानी हम लोग साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, तो ये बात करेंगे। और सबसे पहले आपको नेमिंग करना है। तो नेमिंग के लिए आपको क्या ध्यान में आता है? बहुत बच्चे क्या करते हैं, रूल, ये रूल, वो रूल, ब्रांच, वो आपको ये सब नहीं करना है। बस आप यूनिक सोचो। क्या सोचो? यूनिक। क्या सोचो? यूनिक, ठीक है, यूनिक सोचो। यानी यूनिक के लिए आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर? अगर आपको मे भी नहीं दिख रहा है, यूनिक के लिए आपको सबसे पहले 1 नंबर। और 1 नंबर आप कहाँ से क्या देंगे? देखो, हम रूल नहीं बताएंगे, लेकिन आप खुद गेस कर लेंगे क्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटाते हैं और फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रेश, है ना। तो आपको देखो, मैंने रूल नहीं बताया, लेकिन आप खुद गेस कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये है ना, यहाँ पर एक हम लोग कर देते हैं ये। अब आपको तो ये सारी चीज़ें तो पता है सबको, है ना, सबको पता है ना कि ये एक साइक्लिक है, और इसके बाहर वाले ये क्या है, इसमें कितने कार्बन है यहाँ पर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें है ना, यहाँ से देखो, एक बाहर है, एक ही है, तो इसमें कितने कार्बन होगा? एक डॉट मिला तो एक ही कार्बन। अगर आप ऐसे यहाँ बढ़ा दो तो अब बताओ इसमें कितने कार्बन यहाँ से यहाँ दिख रहा है? तो एक डॉट यहाँ दो और एक डॉट यहाँ दो, तो कितने कार्बन हो गया? 2। तो इसमें कोई किसी को डाउट, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। अगर आपको ये डाउट है कि बॉन्ड लाइन में कितने कार्बन होगा, तो आप इसी प्लेलिस्ट में आप देखना, शायद अप में एक
वीडियो होगा उसमें, शायद आपको बताया गया, शायद नहीं कंफर्म है, ठीक है, आप देख लेना पहले वो, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो अब आप देखो यहाँ पर बहुत बच्चे डाउट होते हैं, सर काउंटिंग कहाँ से देंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है सर 1 2। तो मैंने आपको बोला नहीं, यूनिक, कुछ चीज़ें यूनिक देखो, यूनिक, आपको यूनिक से ही पता चल जाएगा कहाँ पर कैसे देंगे। तो आप बताओ 1 क्या यहाँ हम दे सकते हैं, ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ 1 क्या दिया जा सकता है, या यहाँ दे सकते हैं, या यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, है ना, ये चीज़ यूनिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, यानी ये 1 नंबर और ये 2 और ये 3 एंड क्या होगा 4, इसमें क्या देंगे, यहाँ 1 2 3 देंगे। अब बताएंगे यहाँ पर, ये मैंने साइक्लिक को मैंने मेन चेन यानी इसको प्रायोरिटी क्यों दिया, तो वो साइक्लिक के बाहर भी कार्बन है और साइक्लिक के अंदर भी कार्बन है, राइट, सही है यहाँ तक। यानी आप देख रहे हैं इस ज्वाइंट में कितने कार्बन है, टोटल 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और इसके बाद इसके यहाँ देखो बाहर में कितने कार्बन आपको दिखा है, इसके बाहर में देखो 2 है। तो अगर जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा है उधर आपको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, तो ये आपको मेन प्रायोरिटी में आ गया। अगर इस रिंग के बाहर में कार्बन होते 4 5 6 यानी 4 कार्बन है, अगर इधर 5 कार्बन होता या 6 कार्बन होता तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, ये चीज़ सिंपल वाले समझ में आ गया। यानी अगर रिंग के बाहर, अगर रिंग के क्या होगा बाहर अगर ज़्यादा कार्बन है तो उसको प्रायोरिटी, लेकिन यहाँ कम है तो ठीक है। अब ये देखो 1 पे कितने डॉट, 1 है, तो ये क्या है, एक कार्बन है तो क्या होता है, मिथाइल एल्काइल ग्रुप, इतना तो आपको पता है ना। तो 1 पे क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1 पे क्या बोलेंगे, बस लिखो 1 पे मिथाइल, और ये क्या करेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन। चलो ये चीज़ें आप देख, और ये क्या हो गया यहाँ बताएंगे, 1 पे क्या 2 कार्बन है, देखो तो ये इथाइल हो गया, और क्या हो गया साइक्लो, क्या हो गया ब्यूटेन। तो देखो अब मेरे ख्याल से अब आप समझ में आ गया होगा आपको कैसे दिमाग लगाएंगे, ठीक है। एक मैं और ट्विस्ट इसमें करता हूँ, ओके, इसमें ट्विस्ट क्या करना है, 3 4 मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो एक आपको अभी रूल मैंने मतलब क्या अभी बताया कि नंबर ऑफ कार्बन इधर आप ज़्यादा और कम, जिधर ज़्यादा होगा प्रायोरिटी इसको, ठीक है। जैसे इसमें आप देखो यहाँ पर इसके बाहर में कितने कार्बन हो गया, देखो इस रिंग में कितने कार्बन टोटल 5 है, देखो 5 है ना, 1 2 और 3 4 एंड 5, और इस रिंग के बाहर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ओके। तो इसको प्रायोरिटी नहीं लेंगे, आपको ये पता है 1 2 और 3 एंड क्या करेंगे 4 एंड 5, और ये क्या हो गया 1 पे 3 कार्बन है 1 2 3, तो 1 पे प्रोपाइल और साइक्लो क्या करेंगे पेंटेन। तो ये सारे चीज़ आपको ये डैश है सब पता है क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले बता दिया गया, तो ये इतने आपको ये सारी चीज़ कंफर्म पता हो गया है ना। कुछ मैं चेंज करता हूँ, देखो आप खुद अपना यूनिक चीज़ें बताएंगे, मैं खुद चेंज करता हूँ आपको कैसे, आपको देखेंगे यहाँ पर ये एक ये लिया गया और यहाँ पर ये लिया गया, इसमें 2 कार्बन इसमें 1 कार्बन कमी है, आपको रिंग का ही यहाँ प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो क्लियर है। अब यहाँ पर डाउट होता है ना, यहाँ पर इस रिंग में कितने कार्बन है, 1 है, इस रिंग में कितने कार्बन है, 2 है, ठीक है। अब आपको डाउट हो रहा है 1 कहाँ से देंगे, है ना, इसमें क्या था, देखो कोई डाउट नहीं था, बस एक जगह था तो यहाँ से 1 स्टार्ट किए, बाकी जगह आप रोटेट कर गए। लेकिन अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न, कोई बच्चा इस पॉइंट से भी 1 स्टार्ट कर सकता है जहाँ 1 डॉट है, कोई स्टूडेंट कोई बच्चे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें डाउट। तो आप क्या ढूंढेंगे, यहाँ तो यूनिक चीज़ नहीं दिख रहा, यहाँ पर आपको यूनिक चीज़ दिखा, एक जगह था तो आपने किया, लेकिन यहाँ पर यूनिक जगह 2 जगह दिखा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 जगह दिखा, देखो यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो आप बताओ प्रायोरिटी किसको लेंगे। अब ये है हमारे मिथाइल, ये है हमारे इथाइल, ये है हमारे मिथाइल और ये इथाइल है, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में आ रहा है, बस ये चीज़ नॉर्मल आपको अपडेट हो जाएंगे, खुद पर खुद ध्यान आ जाएगा, इतना आपने प्रैक्टिस किया है खुद ध्यान आ जाएगा। ओ मिथाइल इथाइल इस तरह का है यहाँ पर सारी चीज़ें, है ना। इसमें आप प्रायोरिटी क्या करेंगे, ये चीज़ें है ना, ये यूनिक चीज़ें है। तो आप यहाँ पर क्या बात करेंगे बताओ, अल्फ़ाबेट क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी इस तरह से है यानी 2 ग्रुप, अगर 2 ग्रुप इस तरह से आ गया, कोई इथाइल मिथाइल क्लोरो ब्रोमो, है ना, अगर इस तरह से आ जाते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट क्या करेंगे, आप बताएंगे अल्फ़ाबेट आप यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स में कौन पहले आ रहा है, ई या एम, तो ई आ रहा है 1, इसके बाद 2 आपको बताने की ज़रूरत है, कहाँ से देंगे 2,
और 3 एंड 4 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया इसका नेमिंग जल्दी से। अब यहाँ पर हमने जो वर्ड रूट, ये सारी चीज़ें मैं इस ट्रिक को थोड़ा सा फॉलो कराते देता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में क्या है यहाँ बताओ। आपका ब्यूटेन तो साइक्लिक है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन से पहले आता है प्रीफिक्स में आएगा। प्रीफिक्स में आपको पता है पहले कौन क्या लिखेंगे, तो आपको पता ही है। यहाँ पर लिखते हैं 1 इथाइल और 2 मिथाइल और साइक्लोब्यूटेन, राइट यहाँ तक। तो इस रूल और इस रूल में आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक ग्रुप रहता है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे, ज़्यादा पहले चेक कर लो, अगर ज़्यादा होगा जिसमें उसमें प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ये चीज़ें जैसे एक एग्जांपल आपको और एक एग्जांपल से और भी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे आपको समझ बढ़ेगा। जैसे यहाँ देखो इसमें कितने टोटल कार्बन होंगे, देखो 1 2 3 एंड 4, देखो 1 2 3 4। और इस रिंग में देखो यहाँ क्या है 1 2 3। तो अब बताओ इसमें बताएंगे यहाँ से है ना, ये आप इसको मार्क कर लेंगे। तो इधर कार्बन है 4, इधर कार्बन है रिंग में 3 है। तो अब बताइए प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी इस है ना ये मेन चेन है जो ओपन चेन है उसको प्रायोरिटी, साइक्लिक को प्रायोरिटी नहीं देंगे। यहाँ पर साइक्लिक प्रायोरिटी नहीं होगा, है कि नहीं। सारी चीज़ें बस ऐसे समझते रहेंगे। तो इस पर आप क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ। ये है आपका राइट टर्मिनल और ये है लेफ्ट। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया जाए, यानी लेफ्ट या राइट। तो आप देखो है ना, आप यूनिक चीज़ें इसमें ढूंढो। अगर आप यहाँ पर 1 देते हैं तो आपको 1 पे यहाँ क्या मिल जाएगा, इस तरह से देखो ये ग्रुप मिल जाएगा, है ना। ये समझ में आ रहा है, यानी 1 यहाँ से देते ऐसा ग्रुप मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते वही राइट से 1, तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपको कुछ यूनिक कहाँ से मिल रहा है बताओ, लेफ्ट या राइट। ये सारा चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। रटना कोई चीज़ नहीं है, समझ के फीलिंग समझो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया है कि यहाँ से 1 देंगे 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब ये 1 पे क्या हो गया, अब जैसे यहाँ इथाइल मिथाइल, तो यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। तो 1 पे आप क्या बोलेंगे बताओ, साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 पे साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इसमें सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो इस रूल को आप ध्यान देंगे। तो दोनों मैंने बता दिया, रिंग को प्रायोरिटी इसमें लिया और इसमें आपको क्या लिया, ओपन चेन को प्रायोरिटी लिया, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल। अब आपके माइंड में चल रहा है सर अगर बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए तब क्या होगा, ये भी आपको चल रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्पेशल हम लोग देखते रहते हैं, कुछ ये स्टार लगा देते हैं ना, ये स्पेशल है, ठीक है, ओके। इसको हम लोग स्पेशल समझते हैं, स्पेशल, ओके। ऐसा स्पेशल नहीं, बस सिंपल स्पेशल। देखो इसमें ये आप समझ लो, इसमें आप सोच रहे हैं सर अगर बताओ यहाँ पर बराबर आ गया, इसमें भी सर 3 है और इसमें भी 3 है ना। तो अब बताओ इसमें किसको प्रायोरिटी लेंगे। तो जब इक्वल आ जाते हैं ना तो आप क्या करना, रिंग को प्रायोरिटी लेंगे, ठीक है। 1 2 3। अब यहाँ पर बताएंगे 1 पे प्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन। तो ये रूल्स आप देख लो, ओके। इसमें एक था जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा बताए थे जो प्रायोरिटी होगा। रिंग में आप देख लो, यहाँ रिंग प्रायोरिटी नहीं लिए, ओके। रिंग आपको एल्काइल में आ गया, ये चीज़ें। स्पेशल में आप यहाँ पर देख रहे थे इक्वल आ गया तो क्या हुआ, और ये रूल अलग है। अगर आप रिंग पे इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा कितना सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए यहाँ पर, 2 कितना होना चाहिए बताएंगे। अगर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, या आप ऐसे समझो 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 ग्रुप्स। अगर इसमें 2 ग्रुप्स है इस तरह से, इथाइल मिथाइल क्लोरो ब्रोमो, मात्र 2। अब आप बोलेंगे सर 2 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ 2 से ज़्यादा क्या होगा। तो वो 2 से ज़्यादा वाले आप इसमें पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में यहाँ पर संजीत सर स्पेशल, यानी संजीत सर स्पेशल में आपको ये चीज़ें बताऊंगा। 2 से ज़्यादा होगा, एग्जाम्पल भी आप देख लो, है ना। तो आप बाद में ये बोलना नहीं, जैसे यहाँ पर BrCH3, ओके। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, है ना, इसको यहाँ BrCl, ओके, और CH3 जब यहाँ पर 2 से ज़्यादा रहेगा। तो ये स्पेशल संजीव सर स्पेशल में बात करेंगे।
तो इस दोनों में सारे में देख लो, आप क्लासिफाई कर लो क्या क्या रूल चला। अब यहाँ से ट्विस्ट लेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट, ये संजीत सर स्पेशल लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब दो से ज़्यादा, दो होगा तो अल्फ़ाबेट, लेकिन दो से ज़्यादा होगा तो अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे या नहीं, तो देखेंगे, है ना ये चीज़ें। अब इसमें एक ट्विस्ट, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन क्या था बताएंगे, ज़्यादा था जिसको प्रायोरिटी, इसमें रिंग को प्रायोरिटी नहीं लिया गया क्योंकि इधर ज़्यादा था, ठीक है। अब इसमें इक्वल था तो क्या हुआ, ये चीज़ें ये, अब ये वाले टॉपिक थोड़ा हम लोग वेट करके पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ से ट्विस्ट मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं अभी बताया कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा था, जिधर ज़्यादा रहेगा उधर प्रायोरिटी लेंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ रिंग को प्रायोरिटी नहीं लिया, इधर लिया, ये लिया, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हुआ तब लिया, ओके। लेकिन कम था, देखो यहाँ कम था तो प्रायोरिटी किसको लिया, प्रायोरिटी आप किसको लिए, रिंग को लिए, देखो यानी यहाँ पर ओपन चेन में कम कार्बन है तो प्रायोरिटी आप किसको लिए, रिंग को। लेकिन कम भी है फिर भी प्रायोरिटी हम लोग किसको लेते हैं, रिंग को। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल से क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो ये OH, तो अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये स्पेशली ही बात करेंगे और ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये इरेज करके। अब इस रिंग के बाहर कितने कार्बन दिख रहा है, देखो 1 2 3, और रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 5 है, 1 2 3। लेकिन प्रायोरिटी किसको लेंगे, मैंने अभी आपको बताया है जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा तो आपके हिसाब से रिंग प्रायोरिटी, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि देखो रिंग के बाहर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो कार्बन कम हो ज़्यादा हो वो मैटर नहीं रखता है, बस प्रायोरिटी इसको लेंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अगर यही फंक्शनल ग्रुप आपको OH अगर इधर आ गया, यहाँ पर इधर आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम और ज़्यादा नहीं देखते हैं, बस ये रिंग क्या हो गया, प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप कहीं भी चिपक गया, या तो रिंग में चिपका या तो ओपन चेन में चिपका, वो प्रायोरिटी हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर चिपका दिए तो ये प्रायोरिटी, अगर आप OH की जगह पर यहाँ पर सील को चिपका दो तो यही प्रायोरिटी आ जाएगा, समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर संजीत सर स्पेशल पे आएंगे कि इसमें अगर 2 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फास्ट। तो हम लोग सबसे पहले ये कर ले कुछ नेमिंग, जैसे ये वाले OH वाले, ठीक है, और इसका ये नेमिंग कर ले NH2 वाले, और ये नेमिंग कर ले कीटोन वाले। और आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होता तो क्या होता, CHO, है ना, ये एल्डिहाइड होता तो क्या होता, इन सब का एक स्पेशल आएगा हर जगह, है ना, ये चीज़ें अभी आईपिक नेम में है तो सब चलेगा, है ना, अभी वेट करेंगे, ठीक है। तो मैं वैसे फंक्शनल ग्रुप लिया जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, बस कीटोन एक स्पेशल है, अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी देखो जो भी नॉर्मल जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है ना, यहाँ पर 1 देंगे 2, तो इसमें बताने वाली चीज़ है नहीं सबको, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा आपको ये पता है ना, साइक्लोपेंटेन, और 1 पे एल्कोहल है तो क्या यूज़ करते हैं, ऑल। ई को क्या करेंगे, कट कर देंगे, रिफ्रेश, है ना, रिफ्रेश ये रूल हम लोग बोलते हैं इसको, यानी मेरे हिसाब से ये रिफ्रेश रूल रहता है, रिफ्रेश आपको कर देते हैं, रिफ्रेश। ई के बाद अगर यहाँ पर ए हो, आई हो, ओ, यू, है ना, वाई, ये सब अगर रहते हैं तो ई कट जाते हैं, यानी एक रिफ्रेश रूल, क्या हो गया, ये रिफ्रेश रूल, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने बताया था, चलो ठीक है। और इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, साइक्लोपेंटेन, और 1 पे क्या करेंगे, एमीन, तो ये चीज़ें पता है, और ये कट गया। फिर ये कीटोन 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या करेंगे, साइक्लोपेंटेन और 2 पे क्या करेंगे, सॉरी 2 पे नहीं 1 पे 1, तो ये काट देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें मैंने वही आपको बताया अभी कि अगर रिंग के बाहर जो ओपन चेन है उसमें कार्बन कम होते हुए भी क्या है उसको प्रायोरिटी लेते हैं। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। आप ये देखो, यानी OH है ना, ये चीज़ें, तो इधर क्या है देखो, रिंग में
बाहर का नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है। देखो यहाँ पर 1 2 और 3, फिर भी हम लोग प्रायोरिटी किसको लेंगे, ये लेंगे। क्यों? ड्यू टू कारण क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बस ये चीज़ें। तो अब ये चीज़ें समझ में आ गया, रिंग के बाहर और रिंग को कब प्रायोरिटी लेना रहता है। एक दो बार आप रिपीट करो, समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगे। अब बात है, देखो यहाँ से कन्फ्यूज़न क्या होता है ना, काउंटिंग कहाँ से देंगे। बहुत बच्चे को डाउट होता है कि काउंटिंग यहाँ से दे देगा। देखो ये ज्वाइंट, तो इस ज्वाइंट से मैं यहाँ डार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन खींचा है ना, या इस ज्वाइंट से कभी भी काउंटिंग नहीं देना है, आपको ये ध्यान रखना। यानी रिंग और जो ओपन चेन के बीच जो यहाँ पर डॉट होता है ना, इस कार्बन से कभी भी आपको क्या करना है, काउंटिंग नहीं करना है। ठीक है, और इस ज्वाइंट को यानी यहाँ छोड़ करके आप उसके बाद काउंटिंग देंगे, तो आपके पास क्या बच गया, एक टर्मिनल ये राइट वाले और ये लेफ्ट वाले, है ना, यहाँ से देंगे। तो ये एक आपको ध्यान देना है। अब आप बताओ कि किधर से बेस्ट रहेगा, बेस्ट किधर से रखना, रूल याद नहीं रहना, यूनिक चीज़ें ढूंढना। आप दोनों जगह से आप देखो कहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ देखो 1 2 और 3, आपको पता है ना, OH जहाँ से नज़दीक है, इधर करेंगे 1 2 3, है ना। यानी आप इधर से करेंगे OH कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 1 2 3। अगर आप इधर से करते हैं तो OH क्या आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो दोनों जगह से OH कितने पे आ रहा है, अल्कोहल 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर कहीं से भी कर डालो, कहीं से भी कर डालो, तो कुछ एक्स्ट्रा कहाँ मिल रहा है, ये भी सोचो। अगर आप इधर से करते 1 2 और 3, है ना, तो 2 पे OH, ठीक है। इधर से करो 1 और 2 और 3, तो अल्कोहल भी 2 ही पे आ रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा अल्कोहल कहीं बिगड़ नहीं रहा है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट। लेकिन आप एक्स्ट्रा कहाँ से करें, अगर राइट से करते तो कुछ चीज़ें मिल रहा है इधर एक्स्ट्रा, नहीं। लेफ्ट से कर रहे तो देखो 1 पे क्या मिल रहा है, ये हमारे भाई साहब मिल रहे हैं। तो आपके लिए कौन बेस्ट रहेगा, लेफ्ट वाले। तो ये चीज़ आपको आप समझ में आ गई। बस यूनिक, रटो मत कोई चीज़ को। आप रट कर आईपिक नेम को कभी भी लॉन्ग टाइम तक अच्छे से नहीं रख सकते हैं, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 1 पे क्या हो गया, देखेंगे 1 पे आप क्या हो गया, नेमिंग यहीं करते हैं। 1 पे साइक्लो क्या हो गया, पेंटाइल है, तो मैं बहुत बड़ा रिंग कर दिया ना, साइक्लो छोटा भी कर सकते थे, प्रोपाइल छोटा ऐसे रहता है, साइक्लो पेंटाइल। और 3 कार्बन है, तो आपको जैसा पता है प्रॉप, ये नहीं है ना, ये नहीं। और फिर 2 पे क्या करेंगे, ऑल। तो ये चीज़ें, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि रिंग के बाहर कम होते हुए भी प्रायोरिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप, कुछ भी आप ले सकते हैं। ऐसे भी आप एक एग्जाम्पल ले लो, आप देखो इसमें तो मैंने ये बड़ा इसलिए लिया था कि आपको पता चल जाएगा। अब आपको ऐसे ही पता चल रहा है इसमें, है ना। अगर इसमें मान लेते 2 ही कार्बन अगर ले लेते हैं, सपोज दैट ये 2 ही कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, आपको पता चल रहा है ना, फिर भी ये प्रायोरिटी होगा। क्यों? यहाँ पर मैं Cl एडजस्ट कर देते हैं, Cl। तो यही प्रायोरिटी आपको लेना है। और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2। अगर आप यहाँ से देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 और 2। और 1 पे क्या आ गया, ये आ गया। देखो यहाँ से आप 1 करते हैं और 2 पे Cl, तो Cl आपको ज़्यादा पोजीशन मिल रहा है। तो देखो ये चीज़ यहाँ से कभी ज्वाइंट से नहीं करें, ये 1। अब सॉरी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको प्रायोरिटी यहाँ पर है, तो 1 पे आप क्या करेंगे, क्लोरो, 1 पे क्लोरो। और 1 पे ये है साइक्लोप्रोपाइल, क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। तो ये आपको आ रहा है साइक्लोप्रोपाइल, देखो साइक्लोप्रोपाइल। और ये क्या है, क्लोरो, क्या है ये, क्लोरो। तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे, ये भी सी से स्टार्ट है, ये भी सी से स्टार्ट है, ये भी सी से, लेकिन वाई है और एच है। इसमें आप उस साइक्लो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ ध्यान देंगे। साइक्लो हुआ, क्योंकि साइक्लो हमेशा यूज़ करेंगे, साइक्लो, सारी चीज़ें। बहुत सारे ऐसे टर्म है जो कि आइसो है, मैंने आपको शायद बात की है या नहीं की है ना। तो आइसो कॉमन नेम में आते हैं, आइसो ब्यूटाइल, सारा चीज़। तो मैं इसका भी लेक्चर बनाऊंगा, तो आपको उतना नहीं जाना, ठीक है। तो साइक्लो यहाँ पर इसमें अल्फ़ाबेट में सी हुआ और एच आ रहा है, तो सबसे पहले एच आएगा। तो लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, और 1 पे ही क्या करेंगे, साइक्लोप्रोपाइल, और क्या करेंगे, इथेन। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये इथेन करेंगे। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गया। और इसमें एग्जाम्पल डिफरेंट यहाँ OH रहेगा, किसी में कीटोन रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब बना लेंगे, अब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। और ये आपने साथ लिख ही डाला है, इसमें कोई ज़्यादा है ना नहीं लिखा है, तो सिंपल था, आप लिख ही लिया हो, ठीक है। और वीडियो को कभी पॉज करके आप किसी मोड में लाना, आपको पता चल जाएगा सब चीज़ें, ये चीज़ें आपको लिखे है या नहीं। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और जिससे आपको थोड़ा सा फील आए।
जैसे यहाँ पर कीटोन ले लिए तो अब आपको पता चला नहीं साइक्लोहेक्साइल है, यहाँ 1 2 और यहाँ 1 2, बात बराबर है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे 1 2, तो अब ये आपको पता है यहाँ पर 1 पे क्या करेंगे साइक्लोहेक्साइल, और ये है प्रोपेन यानी प्रोप, और ये नहीं, और 2 पे क्या करेंगे ONE, ठीक है। तो ये सारे रूल यहाँ तक हो गया, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और एक ये इस टाइप का है, देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ Cl है, Br है ना, Cl है, Br है, यहाँ पर I है। मैंने आपको बोला था कि अगर संजीत सर स्पेशल में अगर ऐसे ऐसे क्लोरो ब्रोमो आइडो अगर यहाँ 2 होते, अगर ऐसे 2 होते तो आप अल्फ़ाबेट चूज करते, क्या अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, ब्रोमो, तो 1 2 3 4 और 5, तो क्या बोलते हैं यहाँ बताओ, 1 ब्रोमो और 2 क्या करेंगे यहाँ पर क्लोरो, और साइक्लो क्या करेंगे यहाँ पर पेंटेन, साइक्लो क्या करेंगे पेंटेन, राइट। यहाँ तक सारी चीज़ ठीक है, आप समझ में आ गया। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। जैसे आप देखो इसी एग्जाम्पल को आप देखो, है ना, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, और यहाँ पर देखेंगे जैसे आप Br है, आप Cl है और I है, 2 से ज़्यादा, अगर आपने इसमें अल्फ़ाबेट ले लिया तब आप गए, ठीक है, 2 से ज़्यादा। तो इसलिए ये रूल सबसे लास्ट में रखा संजीत सर इस पर। मैं इसमें एक आपको ट्विस्ट करने वाला हूँ, अगर यहाँ पर OH डाल दे तब आपको अब टेंशन है, आपको टेंशन ही नहीं है यहाँ पर, ओके। ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये दिमाग लगाओ पहले, ये दिमाग लगाओ। इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें आपको 2 से सब ज़्यादा है लेकिन एक हेड प्रेजेंट है, और जब ये हेड प्रेजेंट है तो आपको फिक्स कर दिया गया है यहाँ पर 1, ठीक है। और जब 2 रहता है तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग फिक्स रहते हैं 1, लेकिन अगर 2 से जब ज़्यादा है यहाँ पर, जब 2 से यहाँ पर ज़्यादा है तो अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट रूल नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप डिफरेंस है, तो अच्छे से इसको देखना। तो अब इसमें आपको OH दे दिए तो फिक्स है यहाँ पर, और जब आप बोलेंगे सर अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, तो देखेंगे वो सारे चीज़ें, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर कोई फॉन्सर ग्रुप आ गया तो इसमें 2 ग्रुप हो, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, तो उसके टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 दे दिए। अब 2 कहाँ देंगे, देखो यहाँ से 2 देंगे, फिर 3, अगर आप ये ब्रोमो को हम यहाँ कर दें Br को, तो ये 1 दिए तो 2 किधर देंगे, Cl को या Br को देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 से ज़्यादा है लेकिन एल्कोहल क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, हेड है, लेकिन इसके जैसा नहीं है एग्जाम्पल। तो ये अच्छे से क्लियर आना चाहिए पहले। तो ये 1 तो 2 किधर देंगे, Cl को या Br को, बस अल्फ़ाबेट आप देखेंगे 2 3 4 5 एंड 6। तो अब आपको समझ में आ चुका है इसका नाम क्या करेंगे, तो 2 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो, और यहाँ पर क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे ऑल, ई को कट कर देंगे। तो ये सारे चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जो लास्ट एग्जाम्पल है संजीत सर स्पेशल, ये वाले टेक्निक समझते हैं, आखिर इसमें हम अल्फ़ाबेट क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्या कारण है इस तरह के एग्जाम्पल में। तो ये लास्ट है, इसी से ये सेशन आपका आज का कंप्लीट होगा, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे फास्ट। तो अब हम लोग देखते हैं ये वाले टेक्निक संजीत सर स्पेशल, तो यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको पता चले संजीत सर स्पेशल में आज क्या होने वाला है। तो ये लास्ट है, और इसी से हम लोग अब फिर अगले लेक्चर की तैयारी करेंगे बेंजीन वाले, और फिर आपको सारे फॉन्स ग्रुप मैंने बता रखा है ना, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक का, है ना, सबका सफिक्स, और सभी फॉन्स ग्रुप का प्रीफिक्स भी आता है। एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होगा, एमाइड का प्रीफिक्स क्या होगा, यानी पॉलीफॉन्सल ग्रुप। अगर आप इस तरह का बात करेंगे CC&C, यहाँ कीटोन भी प्रेजेंट है, यहाँ OH भी प्रेजेंट है, किसी में आपके यहाँ पर कार्बोक्सिलिक भी प्रेजेंट है, तो आप इसमें किसको प्रायोरिटी लेंगे। एक से ज़्यादा फॉन्सल ग्रुप जब आ जाते हैं कंपाउंड में तो प्रायोरिटी क्या देंगे। अगर एल्कोहल रहा, चलो एल्कोहल को रेफरेंस ले रहे थे काउंटिंग, ये कार्बोक्सिलिक था, इसको कीटोन, लेकिन अब तीनों आ जाए तो इसमें प्रायोरिटी किसको लेंगे। तो इस तरह का, यानी लास्ट आप आईपिक नेम के सेशन में पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं संजीत सर स्पेशल में, यानी संजीत सर स्पेशल में यहाँ पर कोई मेन फॉन्सल ग्रुप नहीं होगा,
कोई भी मेन फंक्शन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। ओनली कौन होगा, ऐसे नाम वाले जो प्रीफिक्स में यूज़ होते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देता हूँ, नहीं तो आपको क्या पता कि कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल संजीत सर स्पेशल में नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से ऐसे ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, वेज। तो ये एग्जाम्पल को आपको नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा। इसमें तो फिक्स है 1 ये देंगे, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल में क्या होगा ज़रा ध्यान देंगे। जैसे देखो इस तरह के एग्जाम्पल में तो Cl है और Br है और I है, तो इसमें अल्फ़ाबेट नॉट यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट आपका काम नहीं आएगा। अगर अल्फ़ाबेट आप लेते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, रॉन्ग। तो अगर आप अल्फ़ाबेट देते हैं यहाँ से, देखो 1, फिर 2 कहाँ देंगे, अब आपके हिसाब से यहाँ 1 दी, 2 कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, क्योंकि नज़दीक नहीं है। ये चीज़ इतना तो पता है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये चीज़ ठीक है आपके हिसाब से। और देखो यहाँ मेरे हिसाब से क्या होगा, देखते रहो। I है, Br है और Cl है। मेरे हिसाब से हम यहाँ से देंगे 1 और फिर 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या बेसिक डिफरेंस है, कहाँ पर चेंज हो रहा है, ये आप देखो। जो ग्रुप आ रहे हैं ये वाले और ये वाले, उसका नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये ब्रोमो कहाँ से स्टार्ट है, 1। ठीक है, ये कहाँ से 2, और ये कितने से, ये इतने पे ग्रुप ये तीनों मिल रहा है। इसमें आप देखो कहाँ से स्टार्ट है, देखो एक 1 से स्टार्ट है, 2 से और 4 से। ठीक है, दोनों पे ये चीज़ है। और इसमें देखा जाता है ये नंबर किस में कम है, ये नंबर किस में कम है, तो इन दोनों सबको ऐड कर दो। 5 to 7 और क्या हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया। और ये क्या है 4 to 6 1 7। समझ में आ गया। यानी आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ करना है, आप कहीं से भी काउंटिंग देख सकते हैं, फ्री है। आप फ्री है यहाँ पर लिख लो, आप फ्री है फॉर किसके लिए, फ्री फॉर नंबरिंग, फ्री फॉर यहाँ पर नंबरिंग, यानी आप नंबरिंग के लिए फ्री है। आप कहीं से भी यहाँ पर 1 2 3 4 स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल में नहीं, इस तरह के एग्जाम्पल में नहीं। ठीक है, ओनली किसके एग्जाम्पल में, जो प्रीफिक्स में हो। जैसे एक डिफरेंट में एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर इथाइल हो सकता है, मिथाइल, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको प्रीफिक्स में ज़्यादा यूज़ होगा। तो फ्री फॉर नंबरिंग, कहीं से तो कहीं से नंबरिंग करो, लेकिन जिसमें ये आपको ऐड करने पर जिसमें कम मिलेगा वो आपको राइट होगा। ये रॉन्ग है और ये क्या है, सही है। तो अब यहाँ इस हिसाब से आप जो भी यहाँ पर नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर अब यहाँ नेमिंग करने के दौरान अल्फ़ाबेट जैसे आप यूज़ करते हैं काउंटिंग में, आप यहाँ पर प्रीफिक्स में यूज़, वैसे ही आप नेमिंग करेंगे। यहाँ पर 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 1 आइडो, फिर साइक्लो हेक्सेन। तो ये चीज़ें हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस तरह के एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल आपके हिसाब से ले लेते हैं, जिसमें आपको भी, और जैसे यहाँ पर आप Cl, CH3 और C2H5, तो वो इथाइल मिथाइल, यहाँ ऐसे भी आ सकता है इस तरह का। तो यहाँ क्लोरो से स्टार्ट मत कर देना, अब समझ में आ गया। तो अगर आप क्लोरो से स्टार्ट करेंगे, घूम फिर के यही कंडीशन रिपीट होगा सारे चीज़। तो आपको देखो कि जहाँ जो ग्रुप नज़दीक है ना, वहाँ से स्टार्ट कर दो, क्योंकि काउंटिंग कम मिल जाएगा आपको एक ही झलक में, 1 2 3 4 और 5 6, है ना ये चीज़ें। अब नेमिंग जैसे आप करते हैं वैसे आप लिख दो इसको। क्या लिखेंगे आप इसके लिए, बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर इसके लिए आप बताएंगे 2, और इसको यहाँ इधर लिख देते हैं, और 2 क्लोरो और 4 इथाइल। एक लाइन में नहीं आ रहा है, चलो एक लाइन में अच्छा रहेगा ना, एक लाइन में रहेगा। तो यहाँ पर देखो 2 क्लोरो, 4 इथाइल, 1 मिथाइल और फिर साइक्लोहेक्सेन। चलो ये इस तरह का आप ये एग्जाम्पल को आप अच्छे से रिकॉल करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि इसी में काम हो जाए। यहाँ पर जो सामने आपको दिखे और पता चले कि कहाँ पर क्या टेक्निक यूज़ हो रहा है, ये रहेगा साथ में आपको, कि आपको याद दिलाएगा कि आप सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को इरेज करते हैं, ये रहेगा अभी आपको समझने के लिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को इरेज करते हैं और यहाँ पर नया एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो ये एग्जाम्पल,
ये एग्जाम्पल आपको क्लियर कर डालेगा, सब एग्जाम्पल ब्रोमो, ICL और F। ये एग्जाम्पल ऐसा है, इसको 2 बार आप एग्जाम्पल लिख लो, है ना। ये चीज़ें 2 एग्जाम्पल लिख लो जिसमें आपको काउंटिंग करके मैं बता दूं कि कौन सही जाएगा कौन गलत। तो आपको ये पता चल गया ना कि ब्रोमो से काउंटिंग नहीं देना है, ये संजीत सर स्पेशल में है, ब्रोमो से काउंटिंग नहीं देना है। तो अब आप दिमाग लगाएंगे सर ठीक है ब्रोमो से नहीं देंगे, आप F से तो दे सकते हैं, यहाँ से सर चलेंगे कोई। अब इसमें क्या होगा ना, तुक्का चलेगा। ये एक साथ है सब ग्रुप, जैसे ये 2 था एक साथ तो यहाँ से आप काउंट कहाँ गया, 2 एक साथ था तो यहाँ से दे दिए, लपेट दिए। इसमें भी सब एक साथ है तो कोई अंदाज करके 1 2 3 4 5 6, बस वो हो सकता है एक ही बार सोचेगा, है ना। ये 1 2 3 करके सोचा, बस जो भी आया नेमिंग वो किया। तो ये दिमाग लगाइए कि ये सही होगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, कोई ऐसे भी काउंटिंग किया जा सकता है 1 2 3 4 एंड 5 6, है ना, ऐसे भी 6। तो इसमें और इसमें क्या बेसिक चीज़ें है, यहाँ भी देखो आपको जो भी ग्रुप है वो कितने पे आ रहा है, देखो जो भी ग्रुप आ रहा है यहाँ 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 5 पे। यहाँ भी देखो 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 5। इसमें भी सेम। अब ये दोनों सेम आ गया, अब ये दोनों सेम आ गया, देखो ये सब वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसमें 1 2 3 5 1 2 3 5 अब सेम आ गया। अब ये क्या झमेला हो गया, अब कौन सही कौन गलत, कंफ्यूज हो गया ना, कौन सही कौन गलत। अब क्या करेंगे, अब यहाँ जब सेम आ जाते हैं ना तो आप ये चीज़ें याद करो, जब सेम आ गए ना तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके सिवाय, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आपको ऑप्शन अब ये बनाना पड़ेगा अल्फ़ाबेट। अब ये सही है या गलत, तो अल्फ़ाबेट देख लो। 1 पे क्या मिल रहा है यहाँ पर, फ्लोरो जो F से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 1 पे क्या मिल रहा है, आइडो, है ना, I से जो स्टार्ट हो रहा है। तो कौन पहले आता है बताएंगे, कौन पहले आ गया, F आ गया या I आया। अल्फ़ाबेट पता है ना, F आएगा तो बस ये चीज़ हो गया, बस ये काउंटिंग कर देंगे। चलो तो ये आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया और ये क्या हो गया, सही हो गया। अब काउंटिंग के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, यहाँ पर बताएंगे 2 ब्रोमो, और जैसे आप काउंटिंग करते हैं 5 पे क्लोरो, और यहाँ पर आप ये 1 पे फ्लोरो, और 3 पे आइडो, और साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाले एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप दोनों अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ गया कहाँ पर बेसिक क्या डिफरेंस है। तो संजीत सर स्पेशल, और ये स्पेशल में नहीं आएगा, यहाँ पर फिक्स होता है 1, इसमें नहीं। वैसे ये स्पेशल में कहाँ पर आप काउंटिंग घुमा फिर, और इसमें हम एक चीज़ याद आ गया, एक मैं आपको ऐड करा देता हूँ। अगर ये जो रिंग है, अगर इस रिंग के जगह पे ऐसा भी रिंग आ गया ना, बस ये अब देख लो, बस टेंशन नहीं लेना। अगर ये रिंग क्या होता है, बेंजीन, क्या हो गया यहाँ पर, बेंजीन, ठीक है, ये रिंग बेंजीन है। अगर इस साइक्लोहेक्सेन की जगह पे अगर बेंजीन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए भी वही रूल फॉलो करना, ठीक है। अगर यहाँ बेंजीन आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो साइक्लो आप हेक्सेन लिखते हैं, जो आप साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे यहाँ के लिए बताएंगे, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, बस बेंजीन कर देंगे, क्या कर देंगे, बेंजीन, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। तो पहले ये आप लिख लो, मैं इसमें ऐड आपको करा देता हूँ इसी में, ओके। बस ज़्यादा कुछ यहाँ पर ये नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। और यहाँ पर रिंग चेंज कर दिए बेंजीन, तो रूल सारा वही फॉलो होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। रूल वही है, बस यहाँ साइक्लोहेक्सेन की जगह पे यहाँ क्या आ गया, बेंजीन, क्या आ गया, बेंजीन। इसमें भी आपका सेम रूल वही फॉलो होगा, सब चीज़ रूल वही फॉलो होगा, बस इसमें लास्ट में यहाँ पर क्या आ गया, बेंजीन, क्या आ गया, बेंजीन, साइक्लोबेंजीन नहीं कर देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और आज के लेक्चर में आपने जैसा कि देखा साइक्लिक से आपने क्या क्या बात किए थे। अब हम लोग अगले लेक्चर में आपको पता है किस टाइप का फंक्शन ग्रुप की बात करेंगे, किसी भी रिंग पर, है ना, किसी भी रिंग पर। ये इसको मैं इरेज करता हूँ जल्दी से, इरेज। अगले क्लास का मतलब अगले लेक्चर में हम लोग यही सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी भी रिंग से अगर आपका CHO जुड़ा हुआ है या COH जुड़ा है तो इसका हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं, कैसे नेमिंग करेंगे, तो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और उससे पहले इस तरह से भी हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड में OH आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, COH आ गया, यानी अब आपका यही एक लेक्चर बनेगा, या तो इस पर लेक्चर बन जाए या इस पर लेक्चर। और फिर
आपका ये लेक्चर बेंजीन, ये क्या है यहाँ पर बेंजीन। तो ये 3 लेक्चर आपका मतलब इस तरह से लेक्चर आने वाला, किसी पर भी आ सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो और तब तक आप इसका एंजॉय करो, पढ़ो अच्छे से और देखो, और जितना हो सके आप इसका बेनिफिट उठाओ और फिर दूसरे को भी इसको आप शेयर करके उठाते रहो, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आप बिंदास रहो, फिर हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे। चलो ठीक है, एंजॉय करो।